Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are going to solve the exercise of year number 4. So come to the page number 52 and here is part A, which is tick the correct option. Students, some statements are given here. Each statement has 4 options. You have to select the correct option. So the statement is the degree of hotness or coldness of a body is measured by its dash. किसी भी बॉडी की हीटनेस, हॉटनेस या कोल्डनेस को किस चीज़ के साथ मेजर किया जाता है? उसके टेम्परेचर के साथ. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सेकेंड स्टेटमेंट इज हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम. हीट हमेशा फ्लो करती है कैसे? हॉटर टू कोल्डर बॉडी, हॉटर टू हॉटर बॉडी, गर्म से ठंडे चीज़ की तरफ, या फिर गर्म से गर्म चीज़ की तरफ, या फिर कोल्डर टू हॉटर बॉडी, या फिर कोल्डर टू कोल्डर बॉडी. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था यहाँ पर कि हीट हमेशा गर्म पार्ट से ठंडे पार्ट की तरफ मूव करती है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हॉटर टू कोल्डर बॉडी. स्टेटमेंट नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इनमें से हीट का गुड कंडक्टर कौन सा है? क्या वो प्योर वाटर है, एयर है, प्लास्टिक है, या एल्युमिनियम है? तो स्टूडेंट्स, मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डैश. सेल्सियस स्केल पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे पढ़ा था हमने कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल पे. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? स्टूडेंट्स, हमने 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़े थे. कंडक्शन था, कन्वेक्शन था और रेडिएशन था, जिसमें से सॉलिड्स में हीट ट्रांसफ़र होती थी कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू. तो स्टूडेंट्स, हम इसका करेक्ट ऑप्शन लिखते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कंडक्शन. नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ अप्रोप्रिएट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डैश. क्लिनिकल थर्मोमीटर किस चीज़ के टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अप्रोप्रिएट होता है? ऑप्शन ए है वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड. स्टूडेंट्स, वाटर के लिए, या फिर ह्यूमन बॉडी के लिए, या फिर एटमॉस्फेयर के लिए, या फिर आइस के लिए. स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो वो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए बेहतर है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी. 7th वाला पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट का बैड कंडक्टर कौन सा है? इनमें से आपने बताना है. गोल्ड, या फिर वूल, या फिर कॉपर, या फिर स्टेनलेस स्टील. सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी तीनों मेटल हैं. जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जबकि वूल जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. ये आपके बॉडी हीट को बाहर स्केप नहीं होने देता. नेक्स्ट है 8th वाला स्टेटमेंट द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डैश. वो मटेरियल्स जो हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जी स्टूडेंट्स, वो कंडक्टर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट है 9th वाला पार्ट. हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ डैश. सन से जो हीट हम तक पहुंचती है वो किस प्रोसेस के ज़रिए पहुंचती है? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या फिर इन तीनों से. स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने रीडिंग के लेसन्स अटेंड किए हुए हैं उनके लिए ये सब करना बहुत इजी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमने रीडिंग के दौरान बहुत ही डिटेल से पढ़ी थी. तो स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके रीडिंग के लेसन्स ज़रूर अटेंड किया करें. उससे क्या होता है कि आपके लिए एक्सरसाइज को समझना और क्वेश्चंस को याद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. लास्ट है ऑन डिपिंग अ वुडन एंड सिल्वर स्पून इन हॉट वाटर. अगर आप एक लकड़ी की चम्मच और एक सिल्वर की चम्मच को गर्म पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए है बोथ स्पून्स गेट हीटेड अप टू ड्यू टू कन्वेक्शन. क्या वो दोनों स्पून्स गर्म हो जाएंगी? बी ऑप्शन है नीदर ऑफ द स्पून इज़ हीटेड. उनमें से कोई भी स्पून गर्म नहीं होगी. थर्ड है द सिल्वर स्पून गेट्स हीटेड ओनली ड्यू टू कंडक्शन.
कि सिर्फ सिल्वर वाली स्पून कंडक्शन की वजह से गर्म होगी। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि मेटल की स्पून गर्म होगी, लकड़ी की चीज़ें गर्म नहीं होती। इसीलिए जो भी ये कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स वगैरह लकड़ी से बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म ना हो और आप उनको इजीली पकड़कर खाना बना सकें। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कही है, ऑन द सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डैश। सेल्सियस स्केल पे टेम्परेचर को किस डिग्री में मेजर किया जाता है? डिग्री सेल्सियस में ही मेजर किया जाता है। तो आंसर लिखते हैं हम इसका। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने इन्वेंट किया था? सर थॉमस अल्बर्ट ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है, हीट कॉजेज अ चेंज इन द डैश ऑफ अ बॉडी। हीट की वजह से किसी बॉडी की किस चीज़ में चेंजिंग आती है? टेम्परेचर में चेंजिंग आती है। नेक्स्ट है, इफ़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन एक्सीड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, शी और ही इज़ बिलीव्ड टू हैव डैश। अगर किसी पर्सन का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो उसे क्या होगा? फीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, इन द सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय डैश। किस मेथड के साथ हीट ट्रांसफ़र होती है? सॉलिड्स में कंडक्शन के ज़रिए होती है। नेक्स्ट है, द बॉडी ऑफ अ कुकिंग यूटेंसिल इज़ मेड अप ऑफ डैश। किसी भी कुकिंग यूटेंसिल की बॉडी किस चीज़ से बनी होती है? स्टील से बनी होती है, जो कि हीट को कंडक्ट करती है। स्टील के अलावा स्टूडेंट्स वो एल्युमिनियम या ब्रास से भी बनी होती है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है, हेयर एंड फर ऑफ एनिमल्स आर डैश ऑफ हीट। एनिमल्स के हेयर और फर क्या होते हैं? हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, जो कि हीट को उनकी बॉडी से एस्केप नहीं होने देते और उनके बॉडी टेम्परेचर को वार्म रखते हैं। लास्ट है, इन अ वैक्यूम हीट एनर्जी कैन ट्रेवल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। कहते हैं खाली जगह में हीट एनर्जी किस मेथड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है? रेडिएशन के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पार्ट सी, मैच द फॉलोइंग। इनमें से कॉलम ए को आपने कॉलम बी के करेक्ट पार्ट के साथ मैच करना है। फर्स्ट है हीट, सेकंड रेडिएशन, फिर कंडक्शन, फिर रबर, फिर सोलर वाटर हीटर, फिर है सी ब्रीज। तो इसका सेकंड कॉलम हम पढ़ते हैं, विदाउट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये किस पार्ट से बिलोंग करता है? विदाउट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हमने पढ़ लिए थे फर्स्ट वाले सारे। तो ये कंडक्शन में ऐसा होता है कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैंने कंडक्शन को और ए वाले पार्ट को सेम कलर के साथ सर्कल कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं पढ़ रही हूँ बी वाला पार्ट है, हीट वाटर बाय अब्जॉर्बिंग रेडिएशन। रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके पानी को गर्म करता है कौन? सोलर वाटर हीटर। ठीक है, सोलर यानी कि सनलाइट की एनर्जी से वाटर को हीट करने वाला। जी स्टूडेंट्स, बी वाले पार्ट को और 5 वाले पार्ट को मैंने सेम कलर के साथ सर्कल कर लिया। ये यहाँ पे लाइन स्टूडेंट्स गलती से लगा दी थी मैंने, आपने इस पूरे को सर्कल करना है। ओके, नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर कौन है इनमें से बताएं? हीट है, रेडिएशन है, रबर है या फिर सी ब्रीज? जी रबर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। सो मैंने इन दोनों को पिंक कलर के साथ सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है डी पार्ट, नो मीडियम रिक्वायर्ड। किस चीज़ के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता? हीट के लिए या फिर रेडिएशन के लिए या फिर सी ब्रीज के लिए? तो स्टूडेंट्स रेडिएशन के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ये रेज डायरेक्ट पहुंचती हैं जहां भी उन्होंने पहुंचना होता है। नेक्स्ट है पार्ट ई, ब्लोज ड्यूरिंग द डे। दिन में चलती हैं क्या? हीट या फिर सी ब्रीज? सी ब्रीज यानी कि समंदर की हवाएं। जी ये दिन में चलती हैं। लास्ट है हमारे पास कॉजेज चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है, यानी लिक्विड को गैस या फिर सॉलिड को लिक्विड बनाती है कौन? हीट।
सो स्टूडेंट्स, पार्ट सी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट डी की तरफ, जो कि है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आइस। क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर से टेम्परेचर ऑफ आइस मेजर किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे एफ लिख रही हूँ। नेक्स्ट है, अ लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। एक लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर की रेंज इतनी होती है? जी बिल्कुल, ये हमने पीछे रीडिंग में पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, सी ब्रीज अकर्स एज अ रिज़ल्ट ऑफ कंडक्शन। सी ब्रीज यानी कि हवा की समंदर की हवाएं जो दिन में चलती हैं वो कंडक्शन के प्रोसेस से चलती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंडक्शन जो प्रोसेस है वो सॉलिड्स के लिए यूज़ होता है, जो लिक्विड और गैसेस के लिए यूज़ होता है वो कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट है, ऑल गैसेस इंक्लूडिंग एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उन्होंने कहा है क्या तमाम गैसें बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं? जी बिल्कुल, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है, ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट एनर्जी। तमाम गर्म बॉडीज़ जो होती हैं, गर्म चीज़ें, वो अपने अंदर से हीट निकाल रही होती हैं। क्या ये ट्रू है? जी बिल्कुल, ये ट्रू है। नेक्स्ट है, द सन्स हीट रीचेज अस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो हवा की हीट है वो हमें कंडक्शन से भी पहुंचती है, कन्वेक्शन से भी पहुंचती है, रेडिएशन से भी पहुंचती है? नहीं, वो सिर्फ रेडिएशन से पहुंचती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑन हीटिंग लिक्विड्स एक्सपैंड इन वॉल्यूम। गर्म होने पे लिक्विड्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जी ये ट्रू है स्टूडेंट्स। मैंने रीडिंग में आपको बताया था, एग्जांपल भी दी थी, जैसे कि थर्मामीटर में मरकरी होता है, मरकरी लिक्विड है जो कि हीट मिलने पर एक्सपैंड हो जाता है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के दौरान मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं? जी बिल्कुल, जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा उसकी जगह पे आ जाती है। सो ये ट्रू है। स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा काम। आज हमने किया है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इसको आपने अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है और इसको याद भी करना है। कल मिलेंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।